कार्नोट इंजन एक अद्भुत सिद्धांत है जो थर्मोडायनामिक्स के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। यह इंजन हमें यह समझने में मदद करता है कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है और अधिकतम कार्य कैसे किया जा सकता है। कार्नोट इंजन का सिद्धांत दो तापमानों के बीच काम करता है, उच्च तापमान और निम्न तापमान। जब हम इसे उच्च तापमान वाले स्रोत से गर्मी प्रदान करते हैं, तो यह गर्मी इंजन के माध्यम से प्रवाहित होती है और काम करने के लिए ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया इतनी कुशल होती है कि कार्नोट इंजन को आदर्श इंजन माना जाता है। अब आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। कार्नोट चक्र 4 चरणों में विभाजित होता है। पहला चरण है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जहां गैस गर्म होती है और इसका वॉल्यूम बढ़ता है। इस दौरान गैस काम करती है और ऊर्जा का उत्पादन करती है। दूसरा चरण है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें गैस बिना गर्मी के विस्तार करती है। इस चरण में गैस का तापमान कम होता है, लेकिन यह काम करना जारी रखती है। तीसरा चरण है आइसोथर्मल कंप्रेशन, जहां गैस को ठंडे स्रोत में संकुचित किया जाता है। इस चरण में गैस से ऊर्जा निकाली जाती है और यह ठंडा होता है। अंतिम चरण है एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसमें गैस को फिर से संकुचित किया जाता है और इसका तापमान बढ़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान हम देख सकते हैं कि कैसे ऊर्जा का कुशलता से उपयोग किया जाता है। कार्नोट इंजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह बताता है कि कोई भी वास्तविक इंजन कभी भी 100% कुशल नहीं हो सकता। हमेशा कुछ ऊर्जा बर्बाद होती है, जो कि अवशिष्ट गर्मी के रूप में निकलती है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने इंजनों को और अधिक कुशल कैसे बना सकते हैं। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें तापीय संतुलन और ऊर्जा के प्रवाह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब हम कार्नोट चक्र के सिद्धांत को समझते हैं, तो हम यह भी समझते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। कार्नोट इंजन न केवल थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह अहमियत हमें ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए प्रेरित भी करता है। यह सिद्धांत आज भी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अत्यधिक प्रासंगिक है और हमें नई तकनीकों के विकास में मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार कार्नोट इंजन का सिद्धांत न केवल एक शैक्षणिक अवधारणा है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा के उपयोग को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।